अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एंड हो चुका, क्योंकि इंडिया से वापसी के बाद किंग बाबर ने तीनों फॉर्मेट से कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पीसीबी ने फोर्स किया कि आपको ओडीआई की कैप्टनसी रखना पड़ेगी, तो बाबर आजम ने मान लिया कि ठीक है आप कैप्टनसी रखेंगे ओडीआई की। लेकिन जब ओडीआई खेलने का वक्त करीब आया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करीब आ रही है, तो बाबर आजम ने ओडीआई कैप्टनसी से भी इस्तीफा दे दिया। और जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है, तो सरफराज अहमद को पीसीबी मौका देने के लिए राजी नहीं। और फिर मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं तो उनको कैप्टनसी देने के हवाले से बहुत अरसे से डिस्कशन चलती आ रही है कि वो एज ए कैप्टन उन्होंने अपने आप को मनवाया, उनको कैप्टन बना देना चाहिए। तो कोचेस भी इस हक में हैं, उसके बाद कुछ हद तक बाबर आजम भी इस हक में है, लेकिन पीसीबी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पीसीबी माना तो मोहम्मद रिजवान नाराज हो गए। अब ये पीसीबी से एक खबर आई है जो कि लीक आउट हुई है कि मोहम्मद रिजवान को अब T20 फॉर्मेट से निकालने की तैयारी की जा रही है। टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो शान मसूद को कैप्टनसी दी गई बाबर आजम के इस्तीफे के बाद। तो हमने देखा हमारा टेस्ट क्रिकेट में क्या हाल हुआ, एक सीरीज भी नहीं जीते हैं हम, मुसलसल हर सीरीज आ रहे हैं और हम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 8th नंबर पर मौजूद है टेस्ट फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलना थी, तो जल्दबाजी में एक फैसला कर दिया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया जाए। फिर हमने देखा हमारी टीम का क्या हाल हुआ। उससे पहले हम बात करें जब हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, जो कि यंगस्टर्स की टीम जिन्हें कहा गया, और उन्होंने आगे जाकर वर्ल्ड कप भी खेला, तो हमारा क्या हाल हुआ हमारी टीम का सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उस सीरीज में हमने देखा हमारा क्या हाल हुआ। अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार बुरी तरह पाकिस्तान को हरा दिया। फिर वही टीम आयरलैंड के खिलाफ खेली, आयरलैंड ने हरा दिया पाकिस्तान को तारीख में पहली बार। और फिर उसके बाद ओडीआई की बात करते हैं तो ओडीआई में इंडिया में जो हम परफॉर्म कर आए, हमने वो अच्छी तरह देखा। हमारी वहाँ क्या पोजीशन थी, वहाँ पर किस स्टेज पर थे, तमाम चीज़ें हम ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसके बाद अब ये कहना पड़ रहा है अफसोस के साथ कि पाकिस्तान का दी एंड हो चुका, क्योंकि ये जिसको कैप्टन बनाते हैं उसे कैप्टनसी करनी नहीं आती, और जिसे कैप्टनसी करनी आती है उसे कैप्टन बनाते हैं तो वो इस्तीफा दे देता है, वो कैप्टन रहकर राजी नहीं। और जब किसी सियाने को कैप्टनसी देने की बात आती है तो पहले तो जनाब पीसीबी मानने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार है तो बंदा ही राजी नहीं है। और फिर बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की, तो जी टेस्टिंग चल रही है, कैप्टनसी दे रही है एक बंदे को जिसको पता ही नहीं, जिसको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती। अब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा है, हमारा इंग्लैंड टीम आ चुकी है, तो अब देखते हैं क्या होता है। हमारे घर में आ गई है, अब वो या तो हमें हमारे घर में हरा कर जाएगी, सीरीज अपने नाम कर लेंगी, या फिर अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर हम ये सीरीज अपने नाम कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक शान मसूद के जो टेस्ट करियर में कैप्टनसी का हाल है, तो उसका हमने देख चुके हैं स्ट्रैटेजी कैसी बनाते हैं वो। तो सवाल से लगता तो नहीं है कि ये मैच हम जीतेंगे, ये सीरीज हम जीतेंगे, लेकिन आई होप अच्छे क्यों भी देखनी चाहिए कि ये सीरीज अब जीत पाएंगे। लेकिन ये सीरीज ही जीतना काफ़ी नहीं होगा, 3 से 4 सीरीज हमें जीतना पड़ेगी टेस्ट फॉर्मेट की, फिर हम कम बैक कर पाएंगे। फिर उसके बाद ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम लाना पड़ेगी। लेकिन पीसीबी यंगस्टर्स की टीम बनाने को फिर रहा है। यंगस्टर वो भी कौन से जिनके पास 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 सिफारिश, नंबर 3 पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये 3 चीज़ें जिसके पास हैं उन यंगस्टर्स को ला रहे हैं, और जिनके पास करियर है, जिनके पास टैलेंट है, उन यंगस्टर्स को आगे नहीं ला रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सिफारिशात नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट हमारी तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ख़त्म हो चुकी है। अब जहाँ तक बात है अहमद शहजाद की, तो अहमद शहजाद अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सबसे पहले तो उन्हें टीम से निकाल दिया गया, टीम से निकाला गया, उन्होंने टीवी पर आना शुरू किया, यूट्यूब चैनल पर आए, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो जी अब वो बात करते हैं अहमद शहजाद, तो खरी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, दो टोक अंदाज में बात करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं, सही बात करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे जिनको उनकी बातें हजम नहीं हो पाती हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सच बोल रहे हैं, और वो अपने चैनल्स पर बैठकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें यूट्यूब चैनल बनाने को किसने दे दिया, अपने घर के किचन चलाने के लिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। भाई वो सही बातें कर रहा है, अहमद शहजाद जो है वो बिल्कुल ठीक बातें करते हैं। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है ना, वो जो बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बातें कर रहे हैं। मैं कहूँगा वो भी कम है जो वो बातें कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया है, जो रीजंस बताए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का, और अफसोस के साथ जो कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये दी एंड है, तो भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट का दी एंड है। ये जो मैंने बातें बताई हैं बहुत कम है, अभी मैं बताने लग जाऊँ तो घंटा डेढ़ लग जाएगा मुझे क्लियरेंस देने में कि पाकिस्तान क्रिकेट का दी एंड क्यों स्टार्ट हुआ और ये कब तक चलेगा। तो इसलिए मैंने मोटी मोटी आपको बातें बताई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का दी एंड कैसे हुआ है। हमें अपने पड़ोसी भारत से सीखना चाहिए, उसने किस तरह अपने बीसीसीआई को कंट्रोल किया, इदारे को, और फिर उस इदारे को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी वजह से उनकी टीम स्ट्रॉन्ग हुई है, इसकी वजह से उनकी टीम आज टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है। उसके बाद ओडीआई की बात करते हैं तो ओडीआई में भी स्ट्रॉन्ग टीम बनने को जा रही है, T20 फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग टीम बनने को जा रही है। तो भाई उनसे कुछ सीख लो,
ये ग्रुपिंग सिस्टम अपना ख़त्म कर दो। ग्रुपिंग सिस्टम की वजह से बहुत काम ख़राब हो रहा है। इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक्टर्स हैं वो 6 माह से ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं है, एक आता है चला जाता है, या तो वो खुद इस्तीफा देता है या चेयरमैन साहब उसे निकाल देते हैं, या फिर जो है आवाम ट्रोल करके उसे निकाल देती है। भाई साहब, सबसे पहले तो एक सिलेक्टर अपना जो है वो एक करो जो कि सियाना बंदा हो। एक सियाने को सिलेक्टर बनाओ जो कि किसी भी दबाव में आए बगैर टीम को सिलेक्ट करे, और किसी भी सिफारिश के बगैर, किसी भी पैसे के बगैर, और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर जो है वो आपकी टीम को सिलेक्ट करे, पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करे, मेरिट पर सिलेक्ट करे। फिर उसके बाद भाई साहब चेयरमैन पीसीबी बदलो। आप जो बार बार चेयरमैन पीसीबी जो एक पॉलिटिशियन को लगा देते हो, तो ये काम बड़ा ख़राब है। जिसकी वजह से हमारा पीसीबी जो है वो तबाह हो चुका है। क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर पॉलिटिक्स आ चुकी है इसमें। तो आपको एक साबिक क्रिकेटर को या फिर ऐसे बंदे को जो क्रिकेट तो जानता है और ना ही क्रिकेटर रहा है और ना ही कोई पॉलिटिशियन है, तो उसे बना दो। तो आपको ये 2 काम करना पड़ेंगे, जिसके बाद ही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो स्टेबल हो सकती है। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबल होने के लिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ख्याल करो, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ ध्यान दे लो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नज़दीक आ रही है। उसमें भी हमने परफॉर्म करना है और टेस्ट पैकिंग में हमने अपनी इज्जत बचानी। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपका भी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।